ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल का हाल आपको लेकर। आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, उनके दिल का हाल क्या है आपके लिए, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ यह तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों, कितने भी टाइम बाद इस रीडिंग को क्यों ना देख रहे हों, ओके। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट, ओके। मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगेन मैं बोलूँगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपका, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट भी कर सकती है। तो उनके दिल का हाल क्या है आपके लिए, या कह सकते हैं कि वो उनके दिल में कैसे इमोशंस हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, आप किसी भी तरह से इस बात को रखिए। एट द एंड ऑफ द डे हम यही देखेंगे कि उनके दिल का हाल आपको लेकर क्या है। रीडिंग व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं, बट डोंट ट्राई टू फोर्सफुली फिट योर सेल्फ इन दिस रीडिंग, यानी कि ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिए। वेल, आई शुड यूज दिस टेक फर्स्ट। तो खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, ओके, कीप दैट इन माइंड। अब जिस पर्सन के दिल का हाल आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट दैम, उनके बारे में सोचिए कि वो कैसे दिखते हैं, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, एंड लेट्स सी कि उनके दिल का हाल क्या है। इंटरेस्टिंग। पहली चीज तो ये कि ये इंसान बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब्र नहीं हो रहा है, इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जल्दी आपसे मिलना है, जल्दी आपसे बात करनी है, जल्दी उन्हें आपको देखना है, यूनियन हो तो जल्दी हो जाए, दे वांट थिंग्स टू मूव फास्ट। वो चाहते हैं चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए, ओके। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनसे सब्र नहीं रखा जा रहा, धैर्य नहीं रखा जा रहा, कहीं ना कहीं बहुत अधीर हो रहे हैं या हो रही हैं। सॉरी फॉर माय थ्रोट। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़े इम्पेशेंट भी हैं, कुछ चाहते हैं कि जल्दी पूरा हो जाए। उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ये आपसे भी सुनना चाहते हैं, या दे वॉन्ट टू हेयर समथिंग फ्रॉम यू। ये इंसान कुछ आपसे सुनना भी चाहता है, ऐसा लगता है, और बहुत जल्द। यस, कुछ सुनना चाहते हैं। कुछ इनके मन में एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इनसे ये बात कहो, वो बात कहो। यस, जैसे कोई एक्सपेक्ट करता है ना कि ये मुझे आके सॉरी बोले, ये मुझे आके आई लव यू बोले, ये मुझे आके प्लीज बोले, ये मुझे आके थैंक यू बोले। पीपल एक्सपेक्ट सम थिंग्स फ्रॉम अदर्स। मुझे लग रहा है ये भी कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और काफी जल्दी में नजर आ रहे हैं। इनके पास इंतजार करने का कैपेसिटी नहीं है इस समय। दे कैन नॉट वेट। आई डोंट नो व्हाट दे आर रशिंग फॉर। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए इन्हें इतनी जल्दी हो रही है, लेकिन इनके दिल में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंतजार नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट आने वाला हो जहां वो आपसे मिल सके, आपसे बात कर सके, या फिर अगर कोई पॉसिबिलिटी है आपसे बात करने की, मिलने की, या फिर यूनियन की, या फिर कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करने की अगर कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो जाए। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि उनके दिल में बार बार आपका वही चेहरा याद उनको आता है कि आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत स्माइल कर रहे हैं। सबसे पहली बात, उनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। Whenever you smile, जब आप स्माइल करते हैं, चलो हंसते हैं आप, they just love it। तो आपका ये जो नेचर है ना, हैप्पी, जॉली, जॉयफुल,
फनी, चुलबुला सा, थोड़ा सा जॉयफुल नेचर, एंजॉय करने वाला, मस्त रहने वाला, एकदम चिल, एकदम हैप्पी गो लकी पर्सन। मुझे लग रहा है आपकी ऐसी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपकी इसी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और आपकी इसी पर्सनालिटी की वजह से बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। ये इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स जो आपका ये जो आपका नेचर है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मोहित कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है। अगर अट्रैक्ट नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्टेड बना देता है कि ये अचानक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगते हैं या होने लगती हैं। और हो सकता है इस समय आप अपनी लाइफ में खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं। और व्यूअर्स इसीलिए शायद वो वेट नहीं कर सकते या वेट नहीं कर सकती और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। बट दे लव सीइंग यू स्माइल। उन्हें ना आपको मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता है। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप इंजॉय करते हैं। दे लव योर आईज। उन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है, बहुत चंचल आंखें लगती हैं उन्हें आपकी, बहुत चंचल और चुलबुली सी आंखें। और आपकी जो स्माइल है वो बहुत उनको पूरी कह सकते हैं कि उनका दिल चुरा लेती है। एक ऐसी स्माइल, तो वो उनके दिल में वो सारी बातें उनको याद आ रही हैं या वो सारी बातें वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ टेकिंग एफर्ट्स लेने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसा नहीं है कि एफर्ट लेने में कोई मक्कारी है या कोई कामचोरी है कि एफर्ट नहीं ले सकते। बस अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे से कि दूसरा कुछ अच्छा करेगा, दूसरा व्यक्ति कुछ अच्छा करेगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना सिर्फ। मुझे ये नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं। आई थिंक यस, कुछ एफर्ट कहीं ना कहीं ये आपके लिए लेना चाहते हैं और वो एफर्ट लेने के लिए अगर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़े, कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़े या फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, उनके लिए वो रेडी हैं, उस बात के लिए रेडी हैं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि चैलेंजेस थोड़े बहुत तो हैं। अगर वो आपके लिए कोई एफर्ट लेना चाहें तो ऐसा नहीं है कि रास्ता एकदम स्मूथ है। उनको ये बात उनके दिल में पता है और उनके दिल का हाल ऐसा ही है व्यूअर्स कि वो आपके लिए कोई भी चैलेंज, कोई भी स्ट्रगल कर लेंगे, कोई भी चैलेंजेस को फेस कर लेंगे। यस, लेकिन एफर्ट लेने से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा लग रहा है। वन कार्ड, कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनका दिल चाहता है कि बस यहीं रुक जाओ, बस यहीं ठहर जाओ, यही सुख है, यही शांति है, यही जन्नत है, यही खुशी है। यहीं रह जाऊं। उनका बहुत दिल में उनके ना ऐसी फीलिंग्स हैं कि वो आपके पास ही रह जाएं, आपके पास ही रुक जाएं, आप ही उनकी वो खोज का अंत हो। जैसे किसी प्यार की तलाश होती है इंसान को, सच्चे प्यार की सच्चे प्यार की तलाश होती है इंसान को। इंसान अपना ट्रू लव चाहता है और मुझे लगता है कि आपको देखकर या आपको पाकर इनके दिल में ये फीलिंग तो आती है या आ रही है कि अब बस यहीं ठहरना है, आगे नहीं बढ़ना है, यही मेरा घर है, यही मुझे सुकून मिलेगा, यही मुझे शांति मिलेगी, मुझे यहीं आराम करना है, मुझे यहीं बैठना है। They don't want to go away from you। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते।
हालांकि ये इंसान भी मुझे ऐसे लग रहे हैं जो ज्यादा बंधन में बंधते नहीं है, कोई इन्हें बंधन में बांध नहीं सकता, कोई इनको ज्यादा ट्रैप करके नहीं रख सकता। ये एक आजाद इंसान है, फ्रीडम पसंद करने वाले या फ्रीडम पसंद करने वाली, बट एक फ्री इंसान है ये। बट कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी इच्छा से, क्योंकि उनके दिल को सुकून मिलता है, आपके पास शांति मिलती है, एक होमली वाइब आती है आपसे, कि जैसे आप अपना ही घर हो। अब आप अपना घर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में रहेंगे या समथिंग लाइक दैट, इसे लिटरली मत ले लीजिएगा। आप उनका अपना घर हो, यानी कि आपसे एक अपनेपन का भाव आता है कि जैसे ये कोई मेरा ही अपना है, मेरे ही घर का, और जैसे अपने घर में आके सुकून मिलता है वैसे ही उन्हें आपके पास सुकून मिलता है। और आज उसी सुकून को अपने दिल के अंदर टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आपके पास ही ठहर जाना चाहते हैं, कहीं दूर नहीं जाना चाहते। फिर चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, चैलेंज फेस करना पड़े, उनके दिल में ये बात है कि मैं रेडी हूं। वो दिल से तैयार है, क्योंकि वो दिल से ये सब करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हंसी खुशी उनके मन को पूरी तरह से मोहित करके रखती है। व्यूअर्स, जब आप स्माइल करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे उन पर जादू कर देते हैं। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जितना आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ये इंसान उतना ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता ही रहेगा, मोहित ही हो जाएगा या हो जाएगी आपकी तरफ। लेट्स सी और क्या है इनके दिल का हाल आपके लिए। जल्द से जल्द इन्हें चाहिए कि यूनियन हो जाए। सेपरेशन नहीं झेला जा रहा, नो कांटेक्ट नहीं झेला जा रहा, नो कम्युनिकेशन नहीं झेला जा रहा उनसे। वो तो चाहते हैं जल्द से जल्द यूनियन हो जाए, जल्द से जल्द आपका जो रिश्ता है, ये बिखरे हुए पजल की तरह जो है वो फटाफट से एक साथ आ जाए और आप लोगों का रिश्ता जो है वो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उन्हें लग रहा है कि अभी भी रिश्ता पूरी तरह से पूरा नहीं है। कह लीजिए प्यार है, कह लीजिए कनेक्शन है, कुछ भी कह लीजिए, ओके, कॉल इट एनीथिंग, बट अभी भी उनको लगता है कि रिश्ता अभी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा है। वो कंप्लीशन तक पहुंचना चाहिए और जल्द से जल्द। इनके दिल में व्यूअर्स ये बात है, दिल में बात क्या कहें, ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको हंसता मुस्कुराता वो चुपके देखते रहते हैं और इनके दिल को अच्छा लगता है। दे फील हैप्पी व्हेन दे डू इट। आपको हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चुपके से देखना, जैसे कोई हंस रहा है और हम उसे दूर से चुपके से देखें, ओके। या कोई अपने सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे फोटोज वगैरह डालता है कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है, तो हम उसे स्टॉक करें छुप के, ओके। और या फिर कोई कहीं पर हंस रहा है और हम उसकी मुस्कुराहट को बार बार देखें, कोई एंजॉय कर रहा है, समवन इज बीइंग प्लेफुल, समवन इज बीइंग जॉयफुल, कोई जॉयफुल हो रहा है, प्लेफुल हो रहा है, उसे हम देखें। ये भी छुप के ऐसा ही कर रहे हैं और उन्हें ये सब करना अच्छा लगता है। तो अगर ये आपके वर्क स्पेस में है या आपके सराउंडिंग्स में है, मतलब अगर ये इंसान आपके आसपास ही होते हैं या आसपास ही होती हैं, तो डेफिनेटली इनकी नज़र आप पर है और आपको देखकर इन्हें खुशी मिलती है। और अगर ऐसा नहीं है तो सोशल मीडिया पर ये आपको देख रही हैं और छुप के आपको स्टॉक कर रहे हैं और उस चीज़ से भी इनके दिल को अच्छा लगता है। तो स्टॉकिंग चल रही है व्यूअर्स, और स्टॉकिंग ये चल रही है कि उनको ये दिख रहा है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश हैं। व्यूअर्स, ये एकदम परफेक्ट तरीका है, ओके। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे, उतना ये इंसान क्रेजी हो जाएंगे आपके लिए या हो जाएंगी, ओके। यू जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, यू जस्ट बी हैप्पी, लव योर सेल्फ। आप बस खुद को प्यार करिए, खुद को अपना लीजिए। व्यूअर्स, एक और कार्ड पॉप आउट हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है उनके दिल में एक बात और भी है कि ये किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है और वहां से बाहर आना चाहते हैं। शायद आपको ये बात पता हो ना पता हो, लेकिन
इन्होंने कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ये वहाँ फंस गए। पता नहीं क्यों किया कॉम्प्रोमाइज़, बट यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मुझे दिख रहा है। दे हैव डन अ कॉम्प्रोमाइज़। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर शायद ये हो सकता है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ये किया है, और वो अभी भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है कहीं ना कहीं। तो उनके दिल में ये इच्छा है कि वो इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से बाहर आए, क्योंकि उनका दिल तो आपके पास ही रुकना चाहता है, ठहरना चाहता है, आपको ही अपना सुकून मानता है। मुझे लगता है कि कुछ इनके साथ ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर ये अपने दिल से, अपनी इच्छा से तो नहीं करना चाहते थे कुछ, लेकिन इनसे ज़बरदस्ती करवाया गया। अब कोई किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता, बट किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करता है। कोई इंसान प्रेशर क्रिएट कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है, यानी धमका सकता है, या इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, या किसी तरह का प्रेशर या कंट्रोल का यूज़ कर सकता है, किसी के वीक पॉइंट को पकड़ सकता है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में स्टक हैं, और उसी वजह से ये आपसे दूर भी हैं समहाउ, बट फिर भी ये आप ही के पास ठहरना चाहते हैं, ठहरना, और आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आप ही के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। स्ट्रेंज। उन्हें बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है उन्हें व्यूवर्स, बहुत उम्मीद है कि आगे सब बहुत अच्छा हो जाएगा। एक नई सुबह फिर से होगी, एक नई शुरुआत फिर से होगी। इस रिश्ते से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, और उन्हें लगता भी है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि रिश्ता बहुत सक्सेस करेगा, यानी बहुत ग्रो करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, और आगे एक सीरियस ऑफिशियल रिश्ता बन जाएगा, एक कमिटेड ऑफिशियल रिश्ता बन जाएगा। उन्हें बहुत विश्वास है इस रिश्ते पर, अभी भी उन्हें बहुत स्कोप नज़र आता है। किसी और को नज़र आए ना आए, उन्हें अभी भी इस रिश्ते में बहुत स्कोप नज़र आता है, और इसीलिए वो अभी भी एफर्ट लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, चाहे वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ में है, किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। बट आपकी स्माइल देखते हैं या देखती हैं, आपकी खुशी देखते हैं, तो उसी में बहुत एंजॉय करते हैं, उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। और इसीलिए, क्योंकि वो कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में स्टक हैं, इसीलिए वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्हें जल्द से जल्द फास्टेस्ट आपके पास पहुंचना है, या इसीलिए उन्हें कंप्लीशन चाहिए जल्द से जल्द आपके साथ। आइए और देखते हैं, और देखते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है आपके लिए। I will pick them randomly. My intentions were pure. मेरे intentions हमेशा से प्योर थे। व्यूअर्स, आपने कभी इनके intentions पर डाउट किया है तो अब मत करिए, क्योंकि इनके intentions प्योर हैं। इनके दिल में यही बात चलती है कि आप इनके intentions को डाउट ना करें, इनके intentions प्योर हैं आपको लेकर। एक सॉन्ग यहाँ चैनल हो रहा है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, यानी आपकी एब्सेंस में भी, आपकी अनुपस्थिति में भी उनको महसूस होता है जैसे आप प्रेजेंट हो, जैसे आप वहीं हो। तो ये सॉन्ग है जब वी मेट मूवी का, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही तुमसे ही। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। आई लव यू द वे यू आर। आप जैसे हैं वो आपको वैसे ही चाहते हैं, और आपके अंदर उन्हें कोई चेंजेस नहीं करने, आपके अंदर उन्हें कोई बदलाव नहीं करना, आपके अंदर उन्हें कोई कमी नहीं दिखाई देती। आप जैसे हो वो आपको वैसे ही प्यार करते हैं। आई लव यू द वे यू आर। आप जैसे हो उन्हें वैसे ही पसंद हो। डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। उनके दिल में ये बात भी है कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, हु केयर्स। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिल में ये बात उनके दिल में क्लियर है कि दूसरे क्या कहेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, उनके दिल में ये है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल है। आप उनके दिल का हाल समझ पाए हैं, उनकी कंडीशन समझ पाए हैं। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है, रिलेटेबल है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।